नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह डर चुके हैं, बुरी तरह घबरा चुके हैं, बुरी तरह बौखला चुके हैं। और बौखलाहट ऐसी कि एक दिन में 120 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाते हैं नीतीश कुमार। 2 राहुल गांधी के ऊपर, 20 एफआईआर नामजद उनके समर्थकों के ऊपर, 100 एफआईआर उन तमाम छात्रों के ऊपर जो अंबेडकर छात्रावास के छात्र हैं, जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। 12-13 मिनट का भाषण दिया। उस दौरान जो छात्र वहां पर मौजूद थे उन्होंने सेल्फियां ली। उन तमाम छात्रों के ऊपर, अज्ञात छात्रों के ऊपर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और कुल मिलाकर 122 के करीब एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एक इतनी बौखलाहट की वजह क्या है? क्या वजह है कि एक 12-13 मिनट के भाषण पे इतना ज्यादा एफआईआर, इतनी बड़ी संख्या में एफआईआर उन छात्रों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर की जाती है? आपको मालूम है कल राहुल गांधी पूरे दिन बिहार में थे, बिहार की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर छात्रावास जाएंगे, वहां के छात्रों से मिलेंगे। लेकिन बिहार पुलिस ने मिलने से साफ इनकार कर दिया, परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। जिसके बाद राहुल गांधी, एक वीडियो भी सामने आया, कई वीडियो आए। एक वीडियो में वो किस तरीके से पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है, राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं। बिहार पुलिस ये कह रही है कि आप वहां मत जाइए। राहुल गांधी कहते हैं मैं जाके रहूंगा, मेरे ऊपर आप एफआईआर दर्ज कीजिए, मुझे आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन मैं उन छात्रों से मिलकर रहूंगा। और राहुल गांधी वहां से आगे बढ़ते हैं। बाद में बिहार पुलिस रोकती है, पीछे के रास्ते से वो छात्रावास के अंदर प्रवेश होते हैं और उन छात्रों के सामने 12-13 मिनट का भाषण देते हैं। और जिसके बाद खबर आती है कि उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और एफआईआर 100 से ज्यादा, 122 के करीब। अब दोस्तों, इस बौखलाहट के पीछे क्या वजह है कि इतनी छोटी सी बात पे, 12-13 मिनट के भाषण पे एफआईआर दर्ज की गई है राहुल गांधी के ऊपर? दरअसल इसकी वजह है प्रेशर पॉलिटिक्स। अब पूरी तरीके से नीतीश कुमार प्रेशर में आ चुके हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ से इंडिया गठबंधन का प्रेशर, दूसरी तरफ से बीजेपी का प्रेशर, तीसरी तरफ से अपनी पार्टी का प्रेशर। तमाम प्रेशर के बीच नीतीश कुमार फंस चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अगर इस खेल को आप समझना चाहते हैं कि ये प्रेशर है क्या और किस वजह से नीतीश कुमार को अपने कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है, उनको लग रहा है कि इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं अब से 10 दिन पहले। दरअसल जो बीजेपी लगातार ये कहती रही कि देश भर में जो हिंदू है वो बंटना नहीं चाहिए, जातिगत जनगणना हम नहीं करवाएंगे, वही बीजेपी, वही मोदी सरकार सामने आती है हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर के बीच में और कहती है कि हम जातिगत जनगणना के लिए तैयार हैं, हम पूरे देश भर में इस जनगणना को करवाएंगे। दरअसल इसके पीछे गेम ये है कि कहा जा रहा है कि बिहार में एक सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में जो खबर निकलकर सामने आई उसने बीजेपी के और आरएसएस के होश उड़ा दिए, और खासकर नीतीश कुमार के भी। क्योंकि उसमें साफ देखा गया कि जो पिछड़ी जातियां हैं वह बीजेपी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी से रात में मुलाकात की थी। एक तरफ सेना प्रमुख से मुलाकात चल रही थी, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात वो कर रहे थे। और इस मुलाकात के बाद अगले दिन ही ये खबर सामने आती है कि बीजेपी या मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। इसके बाद अब जब बात आई इस मुद्दे को भुनाने की, पिछड़ों को साथ लेकर चलने की, अब बीजेपी जब इस मुद्दे को भुना पाती, नीतीश कुमार इस मुद्दे को भुना पाते, उससे पहले ही राहुल गांधी बिहार पहुंच गए। बिहार में अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए, लाख बिहार पुलिस के मना करने के बावजूद भी, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुना दिया। जिसके बाद अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि अगड़ों का वोट बीजेपी लेकर चली जाएगी। मुस्लिम वोट वैसे ही वक्फ बोर्ड कानून के बाद आने के बाद उनका कट चुका है एक तरीके से, उनके नेता भी कई इस्तीफा दे चुके हैं, बड़े बड़े नेता। अब बचता है पिछड़ा वोट बैंक। अब पिछड़े वोट बैंक में कुछ वोट बैंक ऐसे हैं जो आरजेडी के पक्के वोट बैंक हैं, क्योंकि लालू यादव बड़ा चेहरे रहे हैं,
वो दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अब नीतीश कुमार इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो बचा खुचा वोट बैंक है वो अगर राहुल गांधी लेकर चले गए तो उनके हाथ में क्या बचेगा, और अगर कुछ नहीं बचा, उनकी सीटें कम आती है, तो फिर बीजेपी उनको नहीं छोड़ने वाली। जैसे शिंदे का हाल हुआ, साइडलाइन कर दिया गया, उसी तरीके से इस चुनाव के बाद जो आने वाला चुनाव है, 2025 का चुनाव है, इसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसी डर से अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से बौखला गए कि भाई राहुल गांधी ऐसे कैसे पहुंच गए बिहार, ऐसे कैसे छात्रों के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं, ऐसे कैसे दलित समाज के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि राहुल गांधी ने साफ किया, जब एफआईआर के बारे में उनको पता लगा तो उन्होंने साफ किया कि ये मेरे लिए एक मेडल की तरह है और इस तरह का एफआईआर दर्ज होते रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया। और दोस्तों, आपको मालूम है कि अगर बिहार में पिछड़े समाज का वोट बैंक जिसको भी मिलता है उसकी सरकार बन जाती है, और ये उत्तर प्रदेश में भी होता है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और इस नारे के तहत बीजेपी को सत्ता में आते आते रोक दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा बीजेपी को, चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा, और इस सहारे के साथ अभी फिलहाल एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है। तो यही डर अब बीजेपी को, यही डर अब नीतीश कुमार को सता रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, अगर पिछड़ों का वोट बैंक चला गया तो फिर इसके बाद क्या करेंगे नीतीश कुमार, कैसे उनकी सत्ता बची रहेगी। वैसे चिराग पासवान भी पीछे पड़े हुए हैं, वो भी कहते हैं कि मेरा बिहार मुझे पुकार रहा है, तो कुर्सी की तरफ उनकी भी नज़र है। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि अपना ज़मीन बचा ले। वहाँ बीजेपी पूरे कोशिश में है ही कि कैसे भी नीतीश कुमार को एक मौका मिले और हटा दिया जाए, उनको निकाल कर फेंक दिया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट की वजह सिर्फ एक 12 से 13 मिनट का भाषण नहीं हो सकता दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पर राहुल गांधी अब की बार चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई और पूरा ठीकरा जो फूटा वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर फूटा। कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी साथ में ना होती, कांग्रेस पार्टी को इतना सीट नहीं दिया गया होता, तो शायद तेजस्वी यादव के बिहार में अभी सरकार होती। और यही ठीकरा अब की बार राहुल गांधी नहीं चाहते कि फूटे। जिसके बाद आपको याद होगा इससे पहले किस तरीके से राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को, तमाम युवा चेहरे को बिहार के मैदान में उतार दिया। अब से 6-7 महीने पहले ही पूरे बिहार में यात्रा निकाली गई और उस यात्रा में तमाम युवाओं को जोड़ा गया। राहुल गांधी भी पहुंचे थे इससे पहले। तो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि जो पिछड़ों का वोट बैंक है उसको अपने हाथ में लिया जाए। जैसा लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा सीट इंडिया गठबंधन को मिला। लगातार वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इसी मुद्दे का जिक्र करते रहे, न्याय की बात करते रहे, हक दिलाने की बात करते रहे। वो बोलते रहे कि तमाम संस्थानों में जाकर देखिए कि पिछड़ा कितना है, कितनी संख्या में है, अगड़े समाज के लोग कितनी संख्या में हैं, आदिवासी समाज के लोग कितनी संख्या में हैं। तो नीतीश कुमार को इन्हीं बातों से डर है कि क्या ये जो राहुल गांधी की बात है वो दिमाग में जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके घर न कर जाए और उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार डरे हुए हैं। हालांकि इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया नीतीश कुमार को भी। इस बार कांग्रेस भी फुल मूड में दिखाई दे रही है चुनाव लड़ने के, पूरी तरीके से। जैसे पहले देखते थे कि शांति स्थिति में बैठे रहती थी कांग्रेस, अब की बार फुल मूड में है। उधर तेजस्वी यादव जो है वो भी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में है कि इस बार सरकार बना ही लेंगे, जो पिछली बार की कोर कसर है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिसको लेकर बहुत अहम हो जाता है इस बार का बिहार चुनाव। देखना होगा क्या होगा, लेकिन उससे पहले जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उससे साफ पता लग रहा है कि नीतीश कुमार की बौखलाहट सामने आ रही है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आगे का जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।